जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में नीट काउंसलिंग 2024 आपका प्रोसेस सही चल रहा होगा। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड बचा हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे सेम क्वेश्चन, सेम कन्फ्यूज़न बार बार पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि काउंसलिंग के प्रोसेस में आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो या दिक्कत फेस ना करना पड़े। कुछ चीज़ों को मैं आपको रिपीट बताऊंगा और इसी आधार पे आप आगे के राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ में MBBS और BDS के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सभी प्रकार के जो स्टेट कोटा की सीटें हैं उनके लिए फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ गया है। आपने CGDME की वेबसाइट पर वो चेकआउट भी कर लिया होगा। अब इसके आधार पे आप देखिए, जिन भी कैंडिडेट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कोई भी मतलब ना तो MBBS ना तो BDS, ना तो प्राइवेट ना तो गवर्नमेंट, उनको अभी फ़िलहाल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो घर में बैठे कैलकुलेट करते रहें कि सेकेंड राउंड के लिए या अपग्रेडेड राउंड के लिए कितनी सीटें वैकेंट होने वाली हैं और कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि MBBS में सेकेंड राउंड में या BDS की सेकेंड राउंड में सीटें कैसे आती हैं और कहाँ से आती हैं। तो फिलहाल उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अपग्रेडेड राउंड का या सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन आएगा CGDME की वेबसाइट पर, तो उसी के आधार पे आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा यदि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। और यदि आप एग्जिट करना चाहते हैं काउंसलिंग से तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट मत करिए। दिस इज़ फॉर दैट दोज स्टूडेंट जो कि अभी फर्स्ट राउंड में उनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग ना करें। अगर वो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट काउंसलिंग से एग्जिट हो जाएंगे और उनका जो अमाउंट है, जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट उन्होंने पे किया हुआ है, वो जब सबका वापस आएगा तो उनका भी वापस आ जाएगा, फोरफिट नहीं माना जाएगा। फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग किया है वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड राउंड के लिए आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा, बट उसका सारा नोटिफिकेशन और अपडेट हम चैनल पे अपलोड करेंगे। नाउ अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की, ध्यान से देखिएगा, जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है। अब चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है या प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज मिला हुआ है, जिनको भी अलॉटमेंट मिला है उनके लिए एक चीज़ कंपलसरी है यदि वो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, कि स्क्रूटनी कराना ही कराना है ना। उन सबको स्क्रूटनी कराना है, स्क्रूटनी कंपलसरी है। यहाँ भी स्क्रूटनी कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अदर स्टेट से भी छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो था, पर अब उनको अपने स्टेट से या किसी दूसरे स्टेट से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है और छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग को वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप स्क्रूटनी मत कराइए, ध्यान रहे इस चीज़ का। फर्स्ट राउंड में आपको लाइक जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल मिला हुआ है और आप छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप एग्जिट करना चाहते हैं, फ्री एग्जिट करना चाहते हैं, तो यदि आप स्क्रूटनी नहीं कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आप काउंसलिंग से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, इसके बाद किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आपका जो अमाउंट है रजिस्ट्रेशन का वो समय पे जब सभी का लौटाया जाएगा तो आपका भी रिफंड आ जाएगा। आप रिलैक्स बैठिए। लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो अगर आप इस केस में स्क्रूटनी नहीं कराएंगे आप बाहर हो जाएंगे। ये स्क्रूटनी न कराने वाली जो कंडीशन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उन बच्चों के लिए है जिनको फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया से कॉलेज मिला हुआ था और उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से एडमिशन ले लिया है, या वो होप करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से उनको सेकेंड राउंड में बेटर कॉलेज मिल जाएगा और वो ऑल इंडिया के माध्यम से एडमिशन लेंगे और छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग से अब उनको आगे कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में भी आप स्क्रूटनी यहाँ पर नहीं कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन वो बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एडमिशन कराना, स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है और एडमिशन कराना भी कंपलसरी है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि ये कॉलेज आपका बना रहे और आगे आप अपग्रेडेड राउंड या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हुए सभी बच्चों को एडमिशन कराना कंपलसरी है। और यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस केस में भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन न करने पे आप छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये उनके लिए है जो बाहर होना चाहते हैं और ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ज़्यादा चिंतित आप अपने सिक्योरिटी मनी को लेकर मत होइए। इस अवस्था में भी आपका सिक्योरिटी मनी वापस किया जाएगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है उसके बाद भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप चाहें तो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है
उस कॉलेज के एडमिशन को स्थायी कर दीजिए। इसका मतलब आपको अब अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मत करिए। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, लाइक फॉर एग्जांपल पंडित JNM मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, तो पंडित JNM मेडिकल कॉलेज से आगे तो आपका अपग्रेड होने वाला है नहीं, तो इसका मतलब आप अपने एडमिशन को स्थायी कर दीजिए और आगे के काउंसलिंग से आप एग्जिट कर दीजिए, सेकेंड राउंड में आप मत जाइए। लेकिन अगर आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है एडमिशन लेने के बाद, सेकेंड राउंड मतलब अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, आपको उम्मीद है कि आपको सिम्स से पंडित JNM मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हो सकता है या राजनांदगांव से जगदलपुर या सिम्स अपग्रेड हो सकता है, तो उस केस में भी आपको पहले एडमिशन लेना है। कई सारे पेरेंट्स इस चीज़ को एज अ डाउट पूछ रहे हैं कि जब हमको अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, हमारा अपग्रेड हो सकता है, तो क्या हमें पहले फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। फर्स्ट राउंड में आपको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है और आप इवन अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं, तो भी आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे के राउंड में या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकेंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं रहता है। सेकेंड राउंड का जो एडमिशन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए फुल एंड फाइनल होता है। सेकेंड राउंड के बाद आपको फिर चांस नहीं मिलेगा कि आप मॉपअप राउंड में या स्टेप वैकेंसी राउंड में अपग्रेड कर सकें। भले ही आपका मेरिट अच्छा है या आपके रैंक अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, भले ही पंडित JNM मेडिकल कॉलेज में सीट खाली है, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी जब आप सेकेंड राउंड में अपना एडमिशन फाइनल कर लेते हैं। एनीवे, वापस आ जाते हैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बता दिया, चीज़ों को आप ध्यान रखिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, स्क्रूटनी और एडमिशन के प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। 5 सितंबर तक डेट दिया गया है, उससे पहले आपको चीज़ों को कंप्लीट कराना है। वो बच्चे जिनको प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल मिला हुआ है, मैंने बताया कि यदि आप आगे इंटरेस्टेड नहीं है छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में प्रोसेस करने के लिए, तो आप स्क्रूटनी नहीं भी कराएंगे, तो डायरेक्ट आप एग्जिट कर लीजिए यहाँ से। लेकिन यदि आपको लगता है कि भले ही आप फर्स्ट राउंड में अलॉटेड, यहाँ पर एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है ना, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल हो, ध्यान रहे। पर आपको लगता है कि आप आगे के राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में, तो उस केस में आपको स्क्रूटनी कराना चाहिए। अगर स्क्रूटनी में आप फिट नहीं होते हैं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाती है, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन स्क्रूटनी में फिट होने की अवस्था में 2 चीज़ें हैं आपके पास। एडमिशन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपका ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन ले ही। यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं, उसके बावजूद आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, अब वो आगे के राउंड में आपके लिए दोबारा उपलब्ध नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे फर्स्ट राउंड में अगर आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल चुका है, आपने स्क्रूटनी करा लिया जो कि कंपलसरी है ताकि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें, तो स्क्रूटनी कराने के बाद आपने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो इसके बाद किसी भी राउंड में आपको इवन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की सीट खाली भी रहे तो आपको चांस नहीं मिलेगा। या दूसरा उदाहरण लेते हैं, फर्स्ट राउंड में आपको शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एज अ प्राइवेट MBBS मिल गया किसी भी कोटे से, चाहे वो मैनेजमेंट हो या फिर गवर्नमेंट कोटा हो, तो आपने एडमिशन नहीं लिया लेकिन स्क्रूटनी आपने करा लिया, तो सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन आगे आपको शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एज अ ऑप्शन चॉइस फिलिंग में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, और यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का कन्फ्यूज़न ये है कि उन्होंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट या फिर आप प्राइवेट ले लीजिए, दोनों में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, अपग्रेडेशन के लिए अपनी चॉइस फिलिंग डाली। चॉइस फिलिंग डालने के बाद 2 अवस्थाएं होंगी, या तो सीट खाली रहने पे उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, या तो सीट खाली नहीं रहने पे उनको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। अपग्रेड नहीं करने की अवस्था में ये तय होता है कि आपने पहले जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वो सीट आपकी बनी रहेगी। रिपीट, पहले जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था वो सीट आपकी बनी रहेगी, मतलब कि आपको अभी उसी कॉलेज से कंटिन्यू करना है। और अपग्रेड कर देने की अवस्था में ये होता है कि आपने पहले जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था उस सीट से आपको निकाल के दूसरे कॉलेज की सीट में आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल,
पहले राउंड में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर मिला, आपने अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद आपका अपग्रेड नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की आपकी सीट बनी हुई है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यदि आपने फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर मिला, आपने वहाँ पे सारी प्रोसेस कंप्लीट करा ली, एडमिशन वगैरह ले लिया और आपने अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद सीट वैकेंट होने पर आपको अपग्रेड करके पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर की सीट मिल गई। इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी वो सीट जो फर्स्ट राउंड में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में थी उसको किसी और को अलॉट कर दिया गया है। तो अब ये कंपलसरी है कि आपको जगदलपुर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवा कर न्यू एडमिशन लेना है पूरी तरह से पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि अरे चलो ठीक है यार, मैं जगदलपुर में ही रहता हूँ, मेरे को ठीक लग रहा है, अब मैं एडमिशन रायपुर में जाकर नहीं लूँगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आपको अपग्रेड कर दिया गया है, आपका कॉलेज बदल गया है, अपग्रेडेड राउंड के लिस्ट में पहले से एडमिटेड स्टूडेंट का अगर नाम आ गया है तो आपको अलॉटेड न्यू इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेना ही होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो न्यू इंस्टीट्यूट की वो सीट वैकेंट मानी जाएगी जिसमें आपने एडमिशन नहीं लिया, और वो वैकेंट सीट मॉपअप राउंड के लिए चली जाएगी जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, और पिछले कॉलेज में जहां आपका एडमिशन था वहां किसी और को एडमिशन दे दिया गया है। इसका मतलब ना आप घर के रहेंगे ना घाट के। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस अवस्था में आपको अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका सेकेंड राउंड होगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि सेकेंड राउंड में सीटें कहाँ से आएंगी, वैकेंट सीटें कैसे अवेलेबल होंगी। तो नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से भले ही उनको छत्तीसगढ़ में फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, पर इन्होंने ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले लिया है, अलॉटमेंट ले लिया है, तो वो सीटें वैकेंट रह जाएंगी और वो सीटें छत्तीसगढ़ में सेकेंड राउंड के लिए कंसीडर की जाएंगी। संभवतः CGDME इन सीट मैट्रिक्स को पब्लिश करेगा। इसके अतिरिक्त वो स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, भले उनको फर्स्ट राउंड में अलॉट कर दिया गया, स्क्रूटिनी के टाइम पे या एडमिशन के टाइम पे किसी भी रीज़न से इनका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता है और ये सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो ये कुल सीटें हैं जो सेकेंड राउंड के लिए उपलब्ध रहेंगी। और क्या कोई नया मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में खुलने वाला है सेकेंड राउंड तक, तो इसका जवाब है ना। बिल्कुल संभावना नहीं है कि किसी नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन अब मिल पाए जो सेकेंड राउंड में नंबर ऑफ़ सीटों को बढ़ाए। तो इसकी उम्मीदें लगभग ना के बराबर हैं। ना तो कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है और ना ही कोई नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलने वाला है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है, विशेष करके जो मैनेजमेंट सीटें हैं या इवन जो गवर्नमेंट सीटें हैं, यहाँ पर पहले राउंड में जो बच्चों को अलॉट हुआ रहता है तो उनमें से ज़्यादातर लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, है ना। इन्होंने एज अ चॉइस डाल दिया होता है कि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हमें मिल जाए तो हम लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये एडमिशन नहीं लेते हैं। इस कारण से जनरली सेकेंड राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ उम्मीद से कहीं ज़्यादा नीचे चला जाता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है और वो उम्मीद लगाकर बैठे थे, तो होप्स हो उनको कि सेकेंड राउंड में, अपग्रेडेड राउंड में या इवन मॉपअप राउंड में उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की या प्राइवेट डेंटल कॉलेज की सीट मिल जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काउंसलिंग में आप नियम से अगर पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो ना तो आपका जो सिक्योरिटी मनी या जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो डूबेगा, साथ ही साथ अपने मार्क्स और रैंक के आधार पर आपको जो भी आप बेटर कॉलेज डिज़र्व करते हैं वो डिज़र्व कर पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है अब वो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जिन्होंने BDS में एडमिशन लिया है वो MBBS के लिए एलिजिबल होते हैं। MBBS टू MBBS अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड के बाद नहीं होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तब तक आप चैनल में बने रहें। मिलते हैं। जय श्री राम।